कुछ कहा नहीं गया है, मात्र 3 सूत्र दिया गया और 3 सूत्र में कहा गया है ये 3 सूत्र जो है ना शिष्य भाव की जागरण की अनुपम विधा है। ये 3 सूत्र जो है ना शिष्य भाव की जागरण की अनुपम विधा है। हम और आप जितने भी बैठे हुए हैं, आपके अंदर माँ का भाव है, पत्नी का भाव है, पुत्री का भय भाव है, लेकिन हमारे और आपके पास जो है ना शिष्य भाव नहीं है। हमारे आपके पास शिष्य भाव है क्या? शिष्य भाव नहीं है। इस शिष्य भाव को जगाने हेतु हमारे आपके जीवन में ये 3 सूत्र दिया गया है। गुरु आदि गुरु है, जगत गुरु है। शिव तो आदि गुरु है, जगत गुरु है। वो हमारे आपके गुरु होंगे कैसे? इस बात को पहली बार इस कालखंड में लागू हुआ। बंगाल के एक कवि हुए, उनका नाम था, बहुत ही सम्मान के साथ उनका नाम लिया जाता है, उनका नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर। नमन है उनको। उसने कवि माला में लिखा, आमीन नटराजे चेला। नटराज किसको कहते हैं? शिव को। नटराज का अर्थ होता है शिव। यहाँ के कवि, बंगाल के कवि हैं, वो बहुत महान कवि हैं। उसने कह रहा है, आमीन नटराजे चेला, चित्ते काशी देखी खेला, बंधन खोली शिक्षी साधन, महाकाले रे त्रिशूल नाचे। लेकिन उस महाकवि भी नहीं इस जगत के जनमानस के लिए कहा कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं, नहीं कहा। इस कालखंड में प्रथम बार हमारे मालिक महादेव साहब श्री हरेंद्रानंद, जो बिहार के बहुत ही उच्च पद पे रहने वाले, जिसके पास धन की कमी नहीं है, जिसके पास जमीन की कमी नहीं है, उनको खुद पता नहीं कि मेरे पास कितने जमीन है, ऐसे महामानव ने के मन में इस विचार सिर्फ पैदा हुआ था। क्या हुआ था? सिर्फ विचार पैदा हुआ था। और विचार क्या था? लोग कहते हैं कि गुरु भगवान होते हैं, ये भगवान गुरु क्यों नहीं हो सकते हैं? हम लोग कहते हैं ना कि जो भी जितने भी आप लोग शरीर गुरु कोई बनाए हैं, गुरुमुख हुए हैं? कोई नहीं। चलिए, आप लोग का जीवन सुंदर है कि शिव जैसे गुरु मिले हैं और शिव से गुरुमुख हुए हैं, बहुत सुंदर है। जो लोग गुरु बनाए हुए हैं, जो गुरुमुख हुए हैं, उसके जीवन में जो शरीरिक गुरु हुए हैं ना, उनकी हालत पूछिए तो। और ये तो हमारा आपका सौभाग्य है कि हम शिव को अपना गुरु मानते हैं। हमारे मालिक कहा कि उस महादेव से सिर्फ एक ही रिश्ता कायम करो। सारे रिश्ते निभा रहे हैं ना, बेटी का रिश्ता निभा रहे हैं, पत्नी का रिश्ता निभा रहे हैं, पुत्री का रिश्ता निभा रहे हैं, बहन का रिश्ता निभा रहे हैं, सब रिश्ता निभा रहे हैं ना। एक रिश्ता और निभा लीजिए दीदी, उस महादेव से, गुरु और शिष्य का। हे आप गुरु हम चेला, ये रिश्ता निभाइए, सचमुच में आपका जीवन सुंदर होगा। शिव गुरु की शिष्यता में किसी तरह का बर्जना नहीं है, कोई बंधन नहीं है। आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कोई बंधन नहीं है। आपसे ना गुरु दक्षिणा के रूप में 10 रुपया भी लिया जा रहा, ऐसा भी कुछ नहीं है। है क्या? कोई मांगा है 10 रुपया? कुछ भी नहीं है। यहाँ कहा गया है सिर्फ मन का रिश्ता है उस महादेव से। वैसे भी जगत के जितने भी रिश्ते नाते हैं सब मन से बनते हैं। मन में अगर रिश्ता टूट गया तो परिणाम भी नहीं सुंदर मिलते हैं। इसलिए इस कालखंड के प्रथम साहब श्री हरेंद्रानंद जी ने कहा, उस महादेव से एक रिश्ता कायम कर लीजिए, आप गुरु हम चेला। ये पूजा पाठ से भिन्न है। ना आपको अगरबत्ती लगेगा, ना मोमबत्ती लगेगा, ना बतासा लगेगा, ना
अक्षत लगेगा ना फूल लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। आप जहां हैं, जिस स्थिति में हैं, महादेव को याद कीजिएगा। महादेव को याद मात्र कीजिएगा। हे शिव, आप मेरे गुरु हो, मैं आपका शिष्य हूं या शिष्या हूं, मुझ पर दया कर दीजिए सरकार। कुछ लगा मन ही मन संप्रेषण करने में? कुछ लगा नहीं ना? ये बात याद रखिए कि कुछ भी काम करने से पहले अपने महादेव को संप्रेषण करना है। मन ही मन उनको याद करना है और मन ही मन उसको कहना है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हो, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ पर दया कर दीजिए सरकार। क्या लगा? कुछ लगता नहीं है? कुछ लगता है क्या? कुछ नहीं लगेगा। देखिएगा एक दिन धीरे 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 आप जिस स्थिति में हैं, जहां हैं, वहीं से दिन आपका सुंदर होना शुरू हो जाएगा। उसी पल से, उसी दिन से देखिएगा सुंदर होने लगेगा। जब गुरु बना लीजिएगा तो क्या कीजिएगा? उस महादेव को क्या कीजिएगा? प्रणाम तो कीजिएगा ही कीजिएगा, प्रणाम कीजिएगा ना। तो प्रणाम करने का प्रयोग कहा गया कि अगर उस महादेव को प्रणाम करने की प्रयास कर रहे हैं तो नमः शिवाय का प्रयोग किया जाए।